अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद है न्यूयॉर्क में। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अता भाई। वालेकुम सलाम परवेज़ भाई, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बहुत मुबारकें हैं आपको देने के लिए, बारी बारी देंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि सदर ट्रंप के साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब वो क्या कर रहे थे। ये एक सवाल है बड़ा जो पूछा जा रहा है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी है और ये एक टीम वर्क है प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी चल रही है। और एक ज़माना था कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का आप अंदाज़े गुफ्तगू देखें, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया पाकिस्तान को बड़ी संजीदगी से ले रही है। दुनिया पाकिस्तान से बात करना चाह रही है, बात कर रही है और पाकिस्तान के बहुत सारे ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कल भी आपने देखा कि जो बॉडी लैंग्वेज थी तमाम मीटिंग्स के अंदर भी, और जिसका आपने भी रेफरेंस दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को कदर की और इज़्ज़त की निगाह से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अच्छा, तभी ये बताएं कि कतर पर हमला होता है और मुस्लिम दुनिया के वो जो ब्लॉक है मशरक़ वस्ता का, वो 6 ममालिक जो हैं उनके सरबराहान सदर ट्रंप से मिलते हैं तो बात समझ आती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या रोल है, क्या किरदार है? देखिए, ऑब्वियसली फ़लस्तीन के लिए एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक तवाना और एक मौसर आवाज़ रहे हैं। हर फोरम पे निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों की उन्होंने आवाज़ उठाई है और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जब निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों की हर जगह आवाज़ उठाई है तो पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ा संजीदगी से लिया जाता है कि पाकिस्तान एक इसमें स्टेक होल्डर भी है और पाकिस्तान से इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग है, पाकिस्तान का एक स्टांस है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कल जो अरब ममालिक की और उसमें फिर OIC की कंट्रीज़ दो शामिल की गई, तो कल वो अरब OIC की वो समिट बन गई और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरब के साथ वैसे तो हम मुहाफ़िज़ हैं, हम बने ही कलमे के नाम पर हैं और हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सऊदी अरब के साथ, इसमें क्या करने जा रही है, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं सऊदी अरब के साथ, कैसे, और फिर सऊदी अरब हमारे साथ, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है वो कई महीनों से ऑब्वियसली उस पर काम हो रहा था और मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क के नतीजे में पाकिस्तान के पास हरमैन शरीफैन की जो है वो हिफाजत आई है। और दो रियासतें हैं जो कलमे के नाम पे बनी, जी बिल्कुल। एक रियासत तैयबा है और एक रियासत पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये एक बहुत सादत है, खुशकिस्मती की बात है। और ये डिफेंस एग्रीमेंट का होना पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया में बाइसे फ़ख्र, बाइसे इज़्ज़त है। तो जब कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी हो, संजीदा क़यादत हो, जैसे मैंने बताया कि एक टीम वर्क है मियां शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, उसका नतीजा आपके सामने है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट जो है वो तय पाया। आप ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के साथ पूरी दुनिया घूम रहे हैं, मार्का हक के बाद दुनिया के जो रवैये हैं उनमें कोई तब्दीली आई है? प्रोफेसर, देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया सब पासपोर्ट की इज़्ज़त करती है और जहाँ जाते हैं पाकिस्तानियों को वो वेलकम करते हैं, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तानियों को वो समझते हैं कि ये एक ऐसी कौम है जिसके अंदर बहुत जज्बा पाया जाता है, बड़ा जोश पाया जाता है। और उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है, उनके 6 जहाज़ गिराए हैं, तो हमारी एक पहचान नई बन गई है। हमारी बहादुर अफवाज, हमारे शहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जैसे मैंने कहा कि एक टीम वर्क फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, फिर हमारी एयरफोर्स का जो किरदार है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब का, एडमिरल नवीद अशरफ का, जो नेवी का उन्होंने पूरा एक दिफा किया अपने पोर्ट्स का। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त भी मिल रही है, सब पासपोर्ट की भी इज़्ज़त हो रही है। मगर जैसे इंडिया नाखुश है ना इससे क्योंकि जंग हारे हैं, उसी तरह एक और कौम है जो एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, अब उसकी भी तादाद बड़ी कम होती जा रही है। जैसे आपने ओवरसीज़ कन्वेंशन में देखा कि 5 बंदे आगे 10 बंदे पीछे कतबे लेके। देखिए, कोई भी जी शऊर और गैरतमंद पाकिस्तानी ये जंग के बाद इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। वो मुट्ठी भर लोग हैं जो करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे पे तनकीद करो, मेरी सियासी क़यादत पे तनकीद करो, कर लो, कोई नहीं, ये सियासत का हिस्सा है। मगर जब पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात आती है ना, फिर हम एक हो जाएं हर चीज़ के ऊपर। बट ये शायद इनकी सियासी, देखिए, ये पॉलिसी की बात होती है कि आप
सियासी मफाद को ज़ाती मफाद पे तरजीह देते हैं या कौमी मफाद को जो है तरजीह देते हैं। जो कौमी मफाद को तरजीह देगा वो पाकिस्तान के लिए खड़ा रहेगा हमेशा। बिल्कुल ठीक है। अब एक तो अभी जिक्र किया आपने, कन्वेंशन का जिक्र करेंगे, ज़ाहिर है आपके साथ लंदन में हम भी मौजूद थे, बट मुझे ज़रा बताइएगा इस वक्त दुनिया जो है, एक तकरीर कल हुई है जिसको देखने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो कि ज़ाहिर है बड़ी अहमियत की हामिल होगी, और मेरे ख्याल में वो सिर्फ पाकिस्तान ही मुस्लिम उम्मा की तकरीर होगी। अब फ़लस्तीन है, कश्मीर है, और उसके बाद हिंदुस्तान का रवैया है, इसराइल है, ईरान है, किस किस्म की तकरीर आ रही है, क्या तैयारी है? पिछली मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर बड़ी तवाना, बड़ी ज़ोरदार थी, और मुस्लिम उम्मा की इस्लामोफोबिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, और अब भी मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं जहाँ जाते हैं वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का ज़िक्र ज़रूर करते हैं, वहाँ के मज़ालिम का ज़रूर ज़िक्र करते हैं, इज़राइल की जो जारहियत है उसको वो कंडेम करते हैं वाशगाफ़ अल्फाज में। तो देखिए, फ़लस्तीन, कश्मीर और मुस्लिम उम्मा ये प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटीज़ होंगी इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान को उस तकरीर पे फ़ख्र होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या तकरीर की। बिल्कुल ठीक है। ईरान और सऊदी अरब हमेशा एक मसला रहता था, लेकिन आज ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो अपनी तकरीर की है उसमें पाकिस्तान और ईरान के इस माहदे को वेलकम किया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि इस पे फॉरेन मिनिस्ट्री बेहतर कमेंट कर सकती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इज़्ज़त कदर की निगाह से तमाम ममालिक को देखते हैं, बट इस इशू को स्पेसिफिकली मैं छोड़ूंगा फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए कि वो इस पर बेहतर कमेंट। बिल्कुल ठीक है। आप हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल्स हैं, जाहिर है उनके बारे में बात की। मैंने उनकी एक तकरीर 2-2.5 घंटे की सुनी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बड़ी पॉजिटिव बातें कहा कि जाहिर है इकॉनमी किस तरह देखते हैं दुनिया में जब जाते बड़ा हैं। अच्छा टीम वर्क है, और देखिए हमें फ़ख्र होता है कि हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वो एक विक्टोरियस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और एक बहुत बहादुर, बड़े एक ज़ीरक और बहुत दूरअंदेशी है, और बहुत ही एक हाई इंटेलेक्ट के वो अफसर हैं, और उन्होंने बड़ा एज अ मिलिट्री लीडर उन्होंने इस्टेब्लिश की है अपनी डोमिनेंस, और इस जंग के अंदर भी हमने उनकी सलाहियत को देखा, उनकी स्ट्रैटेजी को देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वॉर के अंदर बल्कि जो इकॉनमी है मुख्तलिफ मामलात में एक सियासी और अस्करी क़यादत का जो है वो टीम वर्क, उसकी बरकत है, उसका नतीजा निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अच्छी तरफ चीज़ें जा रही हैं, पॉजिटिव। अच्छा, एक सवाल मुझे जो उसके बाद मैंने आखिरी सवाल करना है, बट जो मैं खुद आपसे करना चाहता हूँ, दौरान जंग वो जो एक वक्त था 8, 9, 10, उस वक्त आपसे राब्ते में थे, आपकी टीम के साथ राब्ते में थे। सुना है कि आपके ऑफिस के इर्द गिर्द भी कुछ चीजें गिर रही थी और आपको, तो वो कुछ बताएंगे? वो बड़ा मज़ेदार वाक़या है। मैं एक रात को जब इन्होंने हमला किया 9 और 10 की रात को जी, तो मैं दफ्तर से बाहर निकला, हमारा जहाँ वो वॉर रूम बना हुआ था, तो वहाँ पे ना ड्रोन उड़ रहे थे ऊपर से। अच्छा जी। मैंने पूरी टीम इकट्ठी की, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं जो वहाँ पे काम करते हैं हमारे डिजिटल सेल में। तो मैंने कहा जिसने घर जाना है वो चला जाए। अच्छा। और क्योंकि वो कोई चीज़ हो सकता है, खुदा ना खास्ता कैसी सिचुएशन ना पैदा हो। वो तमाम बच्चों ने फ़ोन निकाले, उन्होंने कहा जी हम तो वीडियो बना रहे हैं, इसकी कोई घर नहीं जाएगा। एक वहाँ से बंदा जो है वो घर नहीं गया, और वहाँ पे वो डटे रहे, और जो एक नज़रियात के हवाले से और एक आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स का दिफा और जो नैरेटिव की वॉर थी वो बड़ी भरपूर लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ सिनर्जी बड़ी थी मेरी, DGISPR की, मुकम्मल तमाम इदारों की, तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि अल्लाह ने हमारे से ये काम लिया। वो हिंदुस्तान में यूट्यूब चैनलों पे पाकिस्तानी तराना जो है उसके बारे में भी कुछ देखिए, वो टीम वर्क जो होता है ना, वो बदर साहब आपको पता है, मैंने इसका पब्लिकली पहले भी इज़हार किया कि उनकी बहुत एफर्ट थी कि ये आइडिया वो लेके आए, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे इंडिया जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रहा था, हम इंडिया के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपने कौमी तराने, मिली नगमे, अपनी फ़ौज के इमेजेस, अपना सब सिलाली परचम वो चला रहे थे। तो ये अल्लाह का करम है। आखिरी सवाल, अभी लंदन में जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ है, एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ा प्यार करते हैं, उनकी मेहरबानी हम ओवरसीज से, तो उसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल जो 38 अरब बिलियन जो भेजा है, शुक्र। तो कैसे देखते हैं, हवा तब्दील होगी ओवरसीज में? आप लोग देखिए, मैं तो ओवरसीज़ को सलाम करता हूँ जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने सलाम किया। 2 कदम आगे जाके सलाम किया। दियारे गैर में वतन के झंडे को सरबुलंद रखना, वतन के लिए एक जज्बा रखना, मेहनत करना और एक अच्छा नाम बनाना मुल्क का, ये तासुर गलत है कि किसी एक सियासी जमात से वो मुंसलिक है। देखिए, बिल्कुल कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि सियासत में उनको एक प्रेफरेंस है, उनका ठीक है, उनकी अपनी सोच है। मगर देखिए, जब पाकिस्तान की बात आती है, मैंने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाते हैं। एक कामयाब कन्वेंशन था, द टाइड इज़ टर्निंग, हालात चेंज हो रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को समझ आ रही है कि एक संजीदा हुकूमत है जिसने जंग भी जीती है, पाकिस्तान की इज़्ज़त भी करवाई है, और उसके साथ साथ
इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े बाशऊर हैं, बड़े बागैरत लोग हैं, बड़े जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। तो उनको हमारा सलाम भी है, हमारे सरों के वो ताज हैं, और पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बड़ा किरदार है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर। अता भाई, होप टू टॉक टू यू सून। Thank you, इससे बहुत पहले शुक्रिया। पाकिस्तान वापस जाएं और तकरीर के बाद फिर जज़ाक आपसे अल्लाह। मौका करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you प्रोफेसर very भाई। much.